जी, आज से जो हमारा पहला लेक्चर होने वाला है HTML का। तो क्लास 1 है, शुरू से हम लेके चलेंगे डाउनलोडिंग के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोड एडिटर, ठीक है। HTML जो है वो एज अ लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसको जब हमने यूज़ करना है तो कहीं कोड एडिटर की यूज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कोड एडिटर आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी प्रेफर करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वीडियो स्टूडियो बहुत तरीके के मिलेंगे आपके पास, ठीक है, घबराइएगा नहीं। अच्छा, वजह क्या है कि चल रहा है सही है। एक आपको मिलेगा वीडियो स्टूडियो कोड और एक मिलेगा विजुअल स्टूडियो। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। एक आईडीई है, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है और इसका जो लोगो है वो अलग है, ठीक है। एक ये वाला है जो हमने यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा है आईडीए, तो ये बिल्कुल अलग है, इसका लोगो ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला यूज़ नहीं करना। ये आपको 4 to 5 GB के राउंड अप मिलता है। उसके अंदर फिर आप पैकेज स्टोर करते हैं तो वो 10 to 15 GB से भी पहुँच ही जाता है, ठीक है। और ये होता है 1 GB का भी नहीं होता है। सिर्फ इसके अंदर एक्सटेंशन भी डाउनलोड करते हैं तो 2 GB से अबव मुश्किल ही ये जाए, ठीक है। इतनी ज़्यादा एक्सटेंशन भी है, अगर कर लेंगे ना तब भी 2 GB से ऊपर नहीं जाएगा ये, ठीक है। ठीक, तो आपने ये वाला डाउनलोड नहीं करना होता, आपने डाउनलोड करना होता है ये वाला। इस पे जाओ, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे या डायरेक्ट लिंक पे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने डाउनलोड कर लिया है तो इसको मैं कर लूँगा कट, ठीक है। अब मैं आ जाऊँगा इंस्टॉलेशन की तरफ। तो ये रहा हमारे पास इंस्टॉलेशन, इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। ओके, इसको जब आपके डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास इस तरह से दिखेगा। मेरे पास वर्जन पुराना हो सकता है, ठीक है। तो आप, कोई मसला नहीं है पुराना हो नया हो, क्योंकि ये अपडेट मांगता तो नया ही हो जाता है, ठीक है। रन करेंगे। एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन नहीं चाहिए भाई, इंस्टॉल। अच्छा, जब आपके पास ये इंस्टॉल मतलब कि एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए ना तो उसके बाद नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंस्टॉलेशन ये सब जो भी हो रहा है ये अगर नेट की हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पीसी के अंदर इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है हमारे पास ऑलरेडी। अच्छा, जब तक हम ये समझ लेते हैं कि HTML है क्या और उसके बारे में। देखिए, HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि इसका स्टैंडफुल मीनिंग है, ठीक है। और इसको जो हम वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये सपोज कर लें एक घर है, ठीक है, और उस घर को आप तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर जो HTML वर्क करेगा ना वो करेगा स्ट्रक्चर पे, मतलब ईंट जहाँ जहाँ रखेंगे, पिलर जहाँ जहाँ खड़े होंगे वो सब HTML क्रिएट करेगा। उसके बाद आगे हम चलेंगे CSS की तरफ। CSS हमारा जो वर्क कर रहा होता है स्ट्रक्चर के ऊपर, तो कर रहा होता है स्ट्रक्चर आपने HTML से खड़ा कर दिया। अब CSS क्या वर्क करेगा कि उसके अंदर कलरिंग हो गई, डिज़ाइंस हो गए, ठीक है, तो ये सब चीज़ आपकी CSS में आ जाएगी। अब उसके बाद हम देखेंगे जावा की तरफ। तो जावा जो वर्क कर रही होती है ना, तो उस घर के अंदर जो रह जाएगा वो लाइटनिंग रह जाएगी, फैंस, इलेक्ट्रिशियन, ये सब। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये सब हम जावा के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, आहिस्ता आहिस्ता हम समझ ही जाएंगे HTML के बारे में, ठीक है। बाय द वे, यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ।
फिनिश करने के बाद आपके पास इस तरह से व्यू आएगा, नहीं आ रहा तो मतलब कोई गड़बड़ है, ठीक है, बाय द वे। और मैं इस पे रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे चाहिए होता है। इसी के अंदर हमारा फ़ोल्डर सब चीज़ें इसी में ओपन हो रही होंगी, ठीक है। और आप कौन सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं, मैं डार्क मोड extensions then it is बहरहाल इसको छोड़ते हैं। और रिकमेंडेड ये बता देगा कि इन सब के लिए रिकमेंडेड कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, वो सब आपको बता देगा। तो ये कमांड आप जब इंस्टॉल करेंगे तब भी आ ही जाएगी। अच्छा, सी एस एस इंटेंसिव फॉर HTML, इसमें क्या वर्क कर रहा है इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, पार्ट डिटेक्ट कर लेते हैं और PHP के लिए डाउनलोड कर लेते हैं हम अपने लिए, और पाइथन के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। और एक और आता है हमारे पास लाइव सर्वर, ठीक है, लाइव सर्वर ये होता है हमारे पास एक्सटेंशंस, ठीक है, और ये चीज़ें होती हैं एक्सप्लोरर, ठीक है, इसके अंदर ही हम काम कर रहे होंगे सारा। एक्सटेंशंस आप ये जो भी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ना, ये अभी रहने दें, ठीक है, बाय द वे, क्योंकि क्लास का जो है रूट ही कहीं और निकल जाएगा अगर हम इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, हमारे पास इस तरह से एक व्यू आएगा वेलकम का। अगर नहीं आया तो यानी कि मसला नहीं है, आपने खुद ही मेहनत करनी, कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। डेस्कटॉप पर ही कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी आप कहीं पर भी करें, समझाने के लिए मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। और इसको मैं दे रहा हूँ अपना, ठीक है, कोई भी फ़ोल्डर का आप नाम दे सकते हैं। और इस फ़ोल्डर को मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, CMD क्लियर करने के बाद CMD टाइप करेंगे, एंटर। एंटर करने के बाद एक मिनट, अच्छा जी, ये तो यहाँ पे फ़ोल्डर जब हम बना रहे होंगे तो यहाँ पे आपने सबसे पहले सब क्लियर करना है। देन CMD कमांड रन करने के बाद आपने क्या करना है, कोड स्पेस डॉट एंटर करेंगे। क्या करेगा कि आपके पाथ वाली जगह पे फ़ोल्डर ओपन, ये विजुअल स्टूडियो ऑन हो जाएगा, ठीक है। जो पहले था वो आपका वहाँ पर अपना फ़ोल्डर नहीं आ रहा था, ठीक है, तो वो इसको आपने इस तरह से ओपन करना है, तभी जब ओपन करें तब, ठीक है। इससे क्या होगा, डायरेक्टली ओपन इधर होगा। दूसरी बात कि आपके पास एक्सप्लोरर वाला आपने देखना है, क्या पता आपके पास नीचे जा रहा हो, ऊपर आ रहा हो, कहीं पर भी है इस वजह से एक्सप्लोरर पे आपके आने के बाद ये आपके पास आएगा, ठीक है। एक्सप्लोरर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन कहीं पर भी जा सकता है, नीचे जाए, ऊपर जाए, दाएं बाएं जो भी, ठीक है। मैंने देखा है लोग आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है, बाय द वे। उसके बाद यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, न्यू फाइल यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे न्यू फाइल आपको मिल जाएगी, इस तरह से आप बना पाएंगे। ये न्यू फोल्डर है, कर्सर रखा हुआ है, इंटेंशंस आपको बता रही है न्यू फोल्डर, इस पे जब रख रहा हूँ तो न्यू फाइल, ये है रीलोड, ठीक है, रिफ्रेश। और इसको हम यूज़ ही नहीं करते हुए ना, मैंने आज तक यूज़ किया, ठीक है। देखिए, जब भी हम सबसे पहली फाइल बनाते हैं ना,
तो उस फाइल का नाम होता है इंडेक्स डॉट एच टी एम। एंटर करेंगे। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है गूगल क्या करता है, जब भी हमारा प्रोग्राम देखता है, ठीक है, तो वो देखता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल, ठीक है, होम की फाइल नहीं देखेगा, होम पेज की फाइल, वो देखेगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल, क्योंकि वही वो होम पेज होता है हमारी वेबसाइट, ठीक है। और ये, ठीक है, और यहाँ पर हम दे रहे होते हैं डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन। आपने देखा होगा वर्ड एक्सेल के अंदर एक्स एल एस होता है और वर्ड के अंदर डॉक होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से एच टी एम एल के अंदर डॉट एच टी एम एल हम फाइल के नाम से देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, शिफ्ट प्लस वन, इसे करेंगे आपके पास इमेज ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपके पास एक एच टी एम एल का कोड आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको बाद में समझते हैं, और बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। फाइल क्रिएट कर ली, और फाइल को किस तरह से रन करना है वो भी मैं समझा देता हूँ। अब हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो एम्प्टी ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इसके अंदर मैंने इंस्टॉलेशन आपको समझा दी। कॉपी पाथ करेंगे आप। कॉपी पाथ करने के बाद आपने आ जाना है अपने ब्राउज़र पे, कौन सा भी ब्राउज़र पे आए, चाहे वो आपका बिंग हो, क्रोम हो, जो भी है, उसे आके यहाँ पे पेस्ट कर दें और एंटर, ठीक है। और 3 वेज़ में आपको बताऊँगा, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हमारी फाइल यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।